गुड मॉर्निंग। मैथ स्टडी क्लासेस से मैं शिवशंकर और आज आप छात्रों के सामने मैं मैथ की कंपटीशन क्लासेस को लेकर आया हूँ। इसमें मैथ से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में सवाल आते हैं आपकी कंपटीशन परीक्षाओं में, चूँकि आने वाले समय में अभी लेखपाल परीक्षा है आपकी आगे और पुलिस की भी परीक्षा आएगी, चाहे टेट परीक्षा हो आपकी, चाहे सुपर टेट परीक्षा हो, जो भी परीक्षा है उन सभी के लिए ये मैथ है कंपटीशन का वो लागू होगा और जो भी है आपका इस सिलेबस वो उसी से संबंधित होगा जो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हम शुरू करेंगे इस कक्षा को। मैथ स्टडी के मंच से कंपटीशन कक्षाएं, और इससे पहले जो मैथ स्टडी का जो आपकी हाई स्कूल तक की मैथ की कक्षाएं और विज्ञान की कक्षाएं, जूनियर लेवल की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं आपकी, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं मैथ की कंपटीशन कक्षाएं, और उसमें सबसे पहले हम प्रारंभ से ही बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल शून्य से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बच्चों को गणित में बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र आती है। लगता है गणित संसार की सबसे कठिन चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ यहाँ से अवगत कराऊँगा कि गणित सबसे सरल है। क्यों? गणित में ना तो ज़्यादा रटना है आपको, ना याद करना है, केवल थोड़ी समझदारी रखनी है, प्रैक्टिस चाहिए, वो आप बराबर करेंगे हमारे साथ मिलकर। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे। और पहली कक्षा में हम आपकी संख्या पद्धति से प्रारंभ करेंगे। अंग्रेजी में नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। तो चलें देर ना करें और प्रारंभ करें संख्या पद्धति। क्लास फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट, और पहला है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अंग्रेजी में नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम। ठीक है, तो संख्या पद्धति है क्या? ठीक, चूँकि गणित किससे मिलकर बना है? संख्याओं से मिलकर बना है। रेखाओं के लिए अगर देखें तो रेखाओं से मिलकर रेखा गणित बना है। बीजगणित बीजीय व्यंजकों से बना। तो इन सभी को ध्यान में रखते, चूँकि संख्या के बिना गणित की कल्पना नहीं की जा सकती है बिना संख्या के। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जान लें कि संख्याएं कौन कौन होती हैं। ये बहुत ही डाउट रहता है, बहुत छोटी छोटी बातें जो कक्षा 6 में आप पढ़े थे, कक्षा 3, 4, 5 में भी पढ़ाएंगे थे, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब किसी परीक्षा में बैठते हैं तो बहुत ही दिक्कत सामने आती है कि ये कैसे हो गया, ये नंबर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। कभी सम संख्या पूछ ली जाए, कभी विषम संख्या, कभी भाज्य संख्या, कभी अभाज्य संख्या, तो कभी कभी डाउट हो जाती है। इन सभी डाउट को हमारी इस चैनल के माध्यम से आप ख़त्म करेंगे और बिल्कुल तैयारी एकदम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संख्याओं के प्रकार में। सबसे पहली जो आपकी संख्या के बारे में जानकारी आती है वो होती है नंबर 1। ये संख्या के प्रकार है। प्राकृतिक संख्या, संख्या अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आपने बचपन से ही सभी चीज़ों को गिनना सीखा है। पहले जब छोटे थे तब घर में कैसे गिनती गिनाई जाती, उंगली से 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनिए। तो वे संख्या जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, ठीक, वे संख्या जिनके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, गिनती की क्रिया होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके, वस्तुओं को गिना जा सके, क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... डॉट 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 करके। ठीक, प्रारंभ
एक से और अनंत तक संख्याएं सब क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या। छोटे थे तब एक टॉपी दी जाती, कहते एक टॉपी है, बिना पढ़े क्या पढ़े थे। तक अगर 5-3-4 साल का बच्चा भी 1-2-3-4 कहने लगता है तो ये प्राकृतिक है, हमारे जहन के अंदर संख्याएं उपलब्ध हैं, हमारे जन्म के साथ ही वो जुड़ी हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इनके बारे में हम पहले से जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, नेचुरल नंबर बहुत ही डाउट कर देता है कभी कभी, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें आंसर नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने गहन अध्ययन नहीं किया। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप इसमें छोटी छोटी बातों को गणित की जरूर जानेंगे और सीखेंगे, और उम्मीद है कि सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, नेचुरल नंबर में आपने समझ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये संख्या क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल संख्या के बाद दूसरी संख्या आती है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होती, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके समुच्चय में अगर जीरो को भी सम्मिलित कर दिया है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को और सम्मिलित कर दिया तो उसी को क्या कहने लगते हैं, पूर्ण संख्या। बहुत ही कठिन नहीं है कुछ, बहुत सिंपल बात, लेकिन कभी कभी कोई पूर्ण संख्या बताई तो आपके दिमाग में डाउट हो जाए। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जब जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या बन जाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसी को ले रहा मैं, केवल इसमें जीरो बढ़ा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट करके, तो क्या बन गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। क्या बन गई, प्राकृतिक संख्या। जब वो सॉरी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं पूर्ण संख्या। ठीक है, नंबर 3 तीसरे प्रकार का नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा ध्यान दें, वीडियो देखें नीचे। ठीक, नंबर 3 क्या कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो आप ज़्यादातर पढ़े सभी हैं, ये तो पक्का है, लेकिन बात क्या होती है कि व्यवस्था एक क्रम नहीं रहता हमारी पढ़ाई का, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। पढ़े सब है, छोटे क्लास में कापियाँ बनाई, सब लिखी और सब काम किए, लेकिन जानकारी तो थी, लेकिन उसे हम क्रम में रख नहीं पाए। तीसरी संख्या है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, इसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या सम संख्या, इन्हें क्या कहेंगे हम, इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक, सम संख्या या इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हो चाहे पूर्ण संख्याएं, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, सम संख्या क्या होगी कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या कुछ भी मान लें, यानी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, हम सम संख्याएं कहेंगे। यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर एक बार परिभाषा में से ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए सम संख्या। ठीक, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट। ठीक, 20 50 60 40 42 अदर्स, जो भी संख्या 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो सब संख्या क्या कहलाएंगी, सभी संख्याएं जो है सम संख्या कहलाएंगी। तो 3 प्रकार की संख्या आपके सामने अभी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या। चलिए चौथे प्रकार की संख्या हम बात करेंगे। ऊपर से आप वीडियो को रोककर नोट कर लें और कॉपी बनाना चाहें तो इसे क्लियर कर लें। अगली संख्या जो है हमारी चौथे प्रकार की संख्या होगी। चौथा प्रकार जो है संख्याओं का, नंबर 4। ठीक, देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या के साथ दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, विषम संख्या। सम के साथ क्या आ जाएगी, विषम संख्या। तो यहाँ पर चौथी है विषम संख्या। विषम संख्या अंग्रेजी में क्या कहेंगे,
ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्या या ऑड नंबर। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, वे संख्याएं जिनमें पूरा पूरा 2 का भाग नहीं जाए। ठीक, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए पूरा पूरा, उन्हें क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। ठीक है, सीधी भाषा पर भाषा लिखने के लिए सुन लें आप, उसको याद रख लें कि जिनमें 2 का भाग नहीं जाए विषम संख्या, और जिनमें 2 का भाग चला जाए तो सम संख्या। एग्जाम्पल है, यहाँ हम लिख भी सकते हैं, 2 से विभाज्य नहीं, विभाज्य नहीं। ठीक, एग्जाम्पल है आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 39, 41, 45, कुछ भी करते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो वे क्या कहलाएंगी, आपकी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्या, और जिनमें 2 का भाग चला जाए वो क्या कहलाएंगी, सम संख्या। ठीक है, तो 4 प्रकार, तो विषम संख्या। उसके बाद अगली है आपकी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें खुद का, एक का और किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उन्हें क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, यहाँ से एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 10, 18, कोई भी ले लें आप, 35, 39 और डॉट डॉट। ठीक, तो इन सभी संख्याओं में खुद का चला जाएगा, एक का चला जाएगा, किसी अन्य संख्या का, जैसे 39 में 13 का चला जाएगा, 7 का इसमें चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 5 और 2 का चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का और किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रकार है आपका 6वें प्रकार की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या कौन होती है, अब चूंकि भाज्य है तो भाज्य के विपरीत कौन हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का चला जाता है पूरा पूरा भाग, यानी खुद से विभाजित हो जाती हैं और एक से हो जाती है, अन्य किसी से विभाजित नहीं होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आ माने नहीं, भाज्य माने भाज्य हो। ठीक, यहाँ से एग्जाम्पल है इसका 3, 5, 7, 11, 13, 19। ठीक, डॉट डॉट कर दें। अन्य भी ऐसी संख्याएं आप छांट सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इतनी जानकारी तो आपको हर तरीके के क्षेत्र में है, ऐसी बात नहीं, आप लोग काफ़ी होशियार हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनमें खुद का भाग चला जाए और एक का चला जाए, अन्य किसी का ना जाए, तो क्या कहलाएंगी, सभी भाज्य संख्याएं। और जिनमें खुद का चला जाए, एक का चला जाए, अन्य किसी का भी चला जाए तो कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। और ये वाली दूसरी वाली क्या कहलाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या। तो ये हो गया 6 प्रकार संख्याओं के यहाँ से। चलिए अगली और एक प्रकार की संख्या हम देखते हैं यहाँ से। अब हमारी अगले प्रकार की संख्या है, कभी कभी पूछता है इस तरीके की भी। अगली संख्या जो है हमारी वो है आपकी सहभाज्य संख्याएं। सह 7वां प्रकार है सहभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या। ठीक, सहभाज्य संख्या। तो आगे प्रकार कैसा है आपका, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, ठीक, ये भी देख लें आप। एक मिनट रुक जाए यहाँ।
सहभाज्य संख्या, सॉरी सहभाज्य संख्या। तो असहभाज्य संख्या कौन सी होती है उनको आप देख लें। क्या होता है कि वे दो संख्याएं या दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम यानी मासा यानी HCF कितना होता है, 1 होता है, असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ठीक, असहभाज्य संख्याएं कहलाती, ठीक। यानी जब दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF जानते हैं हम, लासा वो मासा अगर कितना हो, 1 हो। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा कितना है, 1 आए, तो ऐसी संख्याएं कहलाती असहभाज्य संख्या, यानी एक दूसरे से विभाज्य नहीं है, असहभाज्य, ठीक, एक दूसरे के साथ विभाजित नहीं है आपस में, ठीक है। उल्टा कर दें तो सहभाज्य भी बन जाएगा यहाँ से। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप किसका, एग्जाम्पल अगर मैं 3,5 ले लूँ तो दोनों आपस में विभाज्य नहीं है एक दूसरे से, और इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 3,5 का 1 आ जाएगा, 3,5, ठीक। यहाँ से ऐसे ही और ले लूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक, 9, 8 ले लूँ, तो दोनों ये सब ऐसी संख्याएं, जब दो संख्याएं इस प्रकार की होती हैं जो आपस में जो एक दूसरे के साथ विभाज्य नहीं होती हैं, ये भी हम कह सकते हैं, और दोनों का HCF कितना होता है, 1 आता है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम, असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, असहभाज्य संख्याएं। तो अगला प्रकार है हमारा 7वें के बाद 8वें प्रकार की संख्या है आपकी, यहाँ से 8वें प्रकार कभी पूछ लेता, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ठीक। त्रिसहभाज्य संख्या या सीधा त्रिभाज्य संख्या भी कह सकते हैं हम। यहाँ से इसको या करके त्रिभाज्य संख्या भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। दोनों टाइप आप दोनों चीज़ों को समझिए। तो जब 3 प्राकृतिक संख्याओं का HCF 1 होता है, जब 3 प्राकृतिक संख्याओं का HCF 1 होता है तो उन्हें कहते हैं असहत्रिभाज्य संख्या, असहत्रिभाज्य संख्या या अत्रिभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर ले लें हम एग्जाम्पल में 5, 7 और 9, तीनों का अगर HCF निकालेंगे तो इनका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 ही वो नंबर जो तीनों को डिवाइड करता है, आप उसमें एक दूसरे किसी को डिवाइड नहीं करती, तो ऐसी संख्या कहलाती है असहत्रिभाज्य संख्या या अत्रिभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान कर लें, इतना समझ लिया होगा आपने। 8वें प्रकार की संख्या कभी कोई पूछ लेता पेपर देने में से, कौन सी अत्रिभाज्य संख्याएं का समूह है, ABCD 4 आपको एग्जाम्पल दे देगा, सवाल दे देगा और 4 विकल्प देगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से समझा नहीं, वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जब 2 हों तो असहभाज्य संख्याएं, और 3 हो तो अत्रिसहभाज्य या अत्रिलेनी, कुछ भी तो आप नीचे कमेंट लिखें, उसके बारे में मुझे बताएं। अब अगला जो है आपका हिस्सा, इससे संबंधित कुछ सवाल हैं जो कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़े 1-2 सवाल के तरीके के सवाल शुरुआत करें जा रहे हैं। अगले वीडियो में बहुत मात्रा में सवाल आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए देर न करते हुए अगला आपके यहाँ संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवाल हैं, उन्हें आप देख लें।
यहाँ से टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट पहले प्रकार के सवाल। ठीक, तो टाइप बाई टाइप सवाल जो कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हम यहाँ पर आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुने और पहले प्रकार का नहीं तो जरूर है लिख भी दूंगा मैं बोर्ड पे आपका। ठीक है, कि पहले प्रकार के सवाल कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर मैं दे दूँ आपको 50 एवं 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 50 एवं 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कीजिए। 50 एवं 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको वैसे लगाएं तो 50 के बाद 51, 52, 53 ऐसे करके 100 तक हम जाएंगे, तब सभी का योग करेंगे तो बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ी मात्रा में सवाल बनेगा, बहुत टाइम लगेगा आपको। लेकिन इतना टाइम नहीं, चूँकि छोटे छोटे सवाल छोटा जितना जल्दी कर सकें उतने हम अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन परीक्षा की मुख्य भूमिका क्या होती है? स्पीड। जानकारी तो सभी को बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन स्पीड ही जो मैनेज कर लेता है उसी की विजय होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ, 50 और 100। तो दो संख्याओं जो दी हैं 50 और 100 के मध्य की सभी प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना, बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। संख्याओं का योग बराबर हम क्या करेंगे, 50 और 100 का योग करेंगे, 50 प्लस 100 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे और दूसरे हिस्से में हम जो बड़ी संख्या उसमें से एक कम कर देंगे और -50 छोटी संख्या और बटे 2। ठीक, बटे में कितना हो गया, बटे 2। इससे ये काटेंगे तो हमें मिलेगा 75 गुणित 49। अगर 75 और 49 का हम गुणा करा लें यहाँ, 75 और 49, 9 5 45, 5 हासिल 4 और 9 7 63, 63 64 65 66 67 हासिल 6। ठीक, वो 67 पूरा हो जाएगा। हासिल क्या, 4 5 20 की 0 हासिल 2 और 4 7 28 33, 5 7 6 3675। टोटल जो है 3675 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार की अन्य सवाल भी हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।